भाई साहब, आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, वो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने इंसानियत को नंगा करके रख दिया है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, जहाँ हर लम्हा खबर बनती है। लेकिन इस बार जो खबर बनी वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। एक एक्ट्रेस अकेली रहती थी और उसकी लाश 3 हफ्तों बाद उसके फ्लैट से मिली। 3 हफ्ते भाई वो लाश अकेली पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला। जब पता चला, जब किराएदार ने कंप्लेंट की, जब बदबू आने लगी, जब दरवाज़ा तोड़ा गया, तब जाकर खबर मिली कि अरे यहाँ तो कोई मरा पड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, ये पूरे माशरे की ज़मीर की लाश थी। लाखों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर, हज़ारों रील्स लाइक कमेंट करने वालों पर, और फिर भी कोई नहीं था जो ये पूछता 3 दिन से स्टोरी नहीं आई, सब ठीक है। कोई कॉल नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई नॉक नहीं। क्यों? क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं वो सिर्फ स्क्रीन के होते हैं, सीन के नहीं होते। और जब पुलिस ने उसके माँ बाप से रब्ता किया तो जवाब आया, हम लाश लेने नहीं आएंगे। क्या? जिस बच्ची को तुमने पाला, जिसके नखरे उठाए, जिसके लिए तुमने रातें जागी, उसकी लाश लेने से भी इनकार? बस इतना ताल्लुक था, बस इतनी मोहब्बत थी। आज का नौजवान कहता है कि ये मेरी लाइफ है, डोंट इंटरफेयर, माई स्पेस, माई प्राइवेसी। और यही प्राइवेसी उसे उस जगह ले जाती है जहाँ कोई उसके रोने की आवाज़ तक नहीं सुनता, कोई उसके मरने का एहसास नहीं करता, कोई उसकी लाश पे रोने नहीं आता। जिस लड़की की रील पर लोग फायर इमोजी डालते थे, उसकी लाश पे किसी का हाथ नहीं था, कोई आँख नम नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम एक इल्यूज़न है जहाँ लोग तुम्हें फॉलो तो करते हैं मगर तुम्हारे जनाजे को फॉलो नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक पोस्टमार्टम था उस मुआशरे का। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ बेटी की बदतमीज़ी बर्दाश्त से, अकेले जीना मॉडल है, तन्हाई में मरना मामूली है। बेटा अगर गलती करे कहते हैं कि बेटा है, बच्चा है, समझदार हो जाएगा। बेटी अगर अलग सोचे तो कहते हैं हमारे लिए मर गई। क्या यही अदल है? क्या यही दीन है? जहाँ लाश मिली वहाँ न्यूज़ पहुँचा, एक्ट्रेस की लाश बरामद, दिल दहला देने वाली खबर। क्यों भाई? जिंदा थी तो किसी ने फीचर नहीं किया, मर गई तो हेडलाइन बन गई। ये जर्नलिज्म नहीं, ये तमाशा है। रील्स पर क्लैप किया जाता है, कमेंट में क्वीन, स्टोरीज पर हार्ट और लाश पर रेस्ट इन पीस। अभी भी टाइम है। जिसके साथ झगड़ा है सुलह करो, जिसको तुमने ब्लॉक किया है अनब्लॉक करो, जिस घर में नाराज़गी है वापस जाओ, क्योंकि अगली खबर तुम्हारी भी बन सकती है। जब फ्लैट का दरवाज़ा खोला गया तो वो लाश नहीं निकली, वो चीख थी, पूरे समाज के मुंह पर एक तमाचा थी। लाश खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में वो शोर था जो दुनिया के लाउडेस्ट माइक से भी ऊंचा था। एक लड़की वो अकेली रहती थी, 3 हफ्ते से मुर्दा पड़ी थी, और जब पुलिस ने लाहौर में उसके घर वालों को इतला दी तो जवाब मिला, हम लाश लेने नहीं आएंगे। भाई साहब, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी गैरत है? जब बेटी पैदा हुई तब सब रिश्तेदारों ने मिठाई बांटी, खूब मिठाई थी। जब मर गई तो सब लाताल्लुकी की चादर ओढ़ बैठे हैं। प्राइवेसी की इतनी दीवार खड़ी कर ली है हमने कि अब लोग मर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन जनाजे पर 2 आदमी भी नहीं। भाई साहब, ये मॉडर्न नहीं, ये मॉडल है, जहाँ से मॉर्निंग रह गई है और फीलिंग ख़त्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे पोस्ट पर फायर इमोजी डालते हैं वो तुम्हारी कब्र पर पानी की बूंद भी नहीं डालेंगे। जो तुम्हारी स्टोरी पर क्लैप्स देते हैं वो तुम्हारी खामोशी में कान तक नहीं धरेंगे। RIP, रेस्ट इन पीस कमेंट करके लोग मूव ऑन हो जाते हैं और तुम हमेशा के लिए म्यूट हो जाते हो। मैं चीख चीख कर कह रहा हूँ भाई साहब, इस उमेरा एक्टर का कत्ल ये एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक इंस्ट्रक्शन था कि अगर तुम खुद को ना बदलोगे तो तुम्हारे भी ज़िंदगी से इसी तरीके की बदबू आएगी। अकेला जीना, तन्हा मरना, हम सब उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर माँ बाप ब्लॉक, दोस्त म्यूट, रिश्तेदार इग्नोर और ज़िंदगी ऑफलाइन। तुम समझ रहे हो कि तुम आज़ाद हो? नहीं भाई, तुम तन्हा हो। और तन्हाई कभी लाइफ पार्टनर नहीं बनती, वो सिर्फ कब्र का रास्ता दिखाती है। ब्रेकिंग न्यूज़ पर भागने वालों, जब वो एक्ट्रेस जिंदा थी तो तुम कहाँ थे?
जब उसने डिप्रेशन में पोस्ट की तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? लास्ट में तुम्हें टीआरपी मिली, ज़िंदगी पर तुम्हें व्यूज़ तक न थे। यह सहाफ़त नहीं, ये सौदागर है। मीडिया सिर्फ टीआरपी बेच रही है, हुकूमत सिर्फ पावर बचा रही है और आवाम बस अपने फॉलोअर्स गिन रहे हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं, और जब किसी की लाश मिलती है तब कहते हैं अरे भाई बहुत अफसोसनाक वाक़या था। अगर आज भी तू ना जाग पाया तो कल तेरा भी यही हाल होगा। अभी भी वक्त है, जिसको ब्लॉक किया है उसे अनब्लॉक कर, जिससे नाराज़गी है उससे बात कर, माँ बाप से रूठा है जाके माफ़ी मांग, बहन भाई का नंबर डिलीट किया है दोबारा सेव कर। क्योंकि अगर आज तूने किसी को याद ना किया तो कल तुझे भी कोई याद नहीं करेगा।